अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां सैयद मुनव्वर आलम। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में अॼु असां मुल्क जी सियासी सूरत हाल, ख़ासि तौर ते पंजाब ऐं केपी में इलेक्शन जनरल इलेक्शन जे हवाले सां ताख़ीर छो थी रही आहे ऐं जेका सियासतदान हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ FIR जा सिलसिला आहिनि ऐं FIRs हाणे इंतकाम में तब्दील थी वियूं आहिनि। छो इहा इंतकामी कार्रवाई आहे? बयानात ते बि हाणे इंतकाम थिए थो, बयानात ते बि FIRs थियनि थियूं, मिंट में FIR थियनि थियूं ऐं पोइ वॾा सियासतदान उन्हनि खे पुलिस गिरफ़्तार करे थी। ही जेका बयानबाज़ी आहे हू छो एॾी तल्ख़ थी वई आहे? सियासत काॾे वञी रही आहे ऐं इन सॼी सूरत हाल में मुल्क काॾे वञी रहियो आहे? छा सियासी इस्तेहकाम इलेक्शन सां ईंदो ऐं इलेक्शन सां ईंदो त छो इलेक्शन कमीशन पंहिंजो आइनी किरदारु अदा करण में छो कामयाब नथो थिए? इलेक्शन जी डिले जेका आहे, जेका ताख़ीर आहे, ख़ासि तौर ते केपी ऐं पंजाब में जनरल इलेक्शन जो को शेड्यूल जारी न थियो आहे, क़ौमी असैम्बली जो शेड्यूल जारी थी वियो आहे। इहा जेका सूरत हाल मुल्क में हली रही आहे उन हवाले सां असां तव्हांखे आगाह कंदासीं। शुरू कयूंसि था पंजाब ऐं KPK में नंढी चूंडूं कॾहिं थींदियूं? पंजाब ऐं KPK में चूंडूं कॾहिं थींदियूं? क़ानून मूजिबि गवर्नर चूंडूं 90 ॾींहं अंदरि कराइण जो पाबंद आहे। छा मुल्क में सियासी बहरान ख़त्म करण जो हल इलेक्शन ई आहे? डॉलर वरी 5 रुपया महांगो ऐं ओपन मार्केट में डॉलर 277 रुपयनि जो थी वियो आहे। PTI पहिरियों पंजाब ऐं बाद में KP असैम्बली तोड़ी। PTI 11 जनवरी ते पंजाब असैम्बली तोड़ण लाइ गवर्नर खे ख़त मोकिलियो। गवर्नर पारां दस्तख़त न करण सबबि असैम्बली 2 ॾींहंनि बाद पाण मुराद टुटी वई। 2 ॾींहंनि बाद PTI KP असैम्बली तोड़ण लाइ गवर्नर खे ख़त लिखियो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ जी इलेक्शन कमीशन जे फ़ैसिले ख़िलाफ़ दरख़्वास्त रद्द थी वई। मरियम नवाज़ जी ॿीहर वापसी थी वई आहे। पंजाब में इलेक्शन मुहिम हलाइण लाइ पुरजोश आहे। असां चाहींदे बि आवाम खे रिलीफ नथा ॾेई सघूं। मरियम नवाज़ जो ई चवणु आहे IMF सां मुआहिदे सबबि मजबूर आहियूं, मईशत बहितर बणाइण में साल लॻी सघनि था। नवाज़ शरीफ़ ॾे वञण जो तयारियूं करे रहियो आहे। हफ़्तनि अंदरि पाकिस्तान में हूंदो मरियम नवाज़। इस्लामाबाद पुलिस हथां शेख रशीद जी गिरफ़्तारी रिमांड ते पुलिस जे हवाले। कराची में भी शेख रशीद जे ख़िलाफ़ मुक़दमो दर्ज थी वियो ऐं FIR मोचको थाने में दर्ज थी वई। शेख रशीद खे कराची वठी अचण जो इम्कान आहे त शेख रशीद खे कराची उमाणो वेंदो ऐं हिते कराची में मुक़दमो हलंदो जेको मोचको थाने में दर्ज करायो वियो आहे हिकिड़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे कारकुन जी तरफ़ां। त उन जे लीडर जे ख़िलाफ़ जेको बयानु ॾिनो आहे उन सां इश्तियाल अंगेज़ी थी आहे। शेख रशीद इहो जेको बयानु ॾियो आहे इन हवाले सां ई असां सॼो इहो गुफ़्तगू कंदासीं। सभ खां पहिरीं त ही छा सूरत हाल जेका आहे उन में छा इलेक्शन कमीशन डिले करण में कामयाब थी वेंदी? आइनी क़दम आहे, गैर आइनी क़दम आहे? केतिरी डिले करे सघे थी? छो ईअं थी रहियो आहे? इहो अदम इस्तेहकाम मुल्क खे किथे खणी वेंदो? इन ई हवाले सां असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं कि असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तज़िया निगार आहिनि, एंकर आहिनि, समी इब्राहिम साहब असां सां मौजूद आहिनि। अस्सलाम वालेकुम समी इब्राहिम साहब। वालेकुम बहुत शुक्रिया आपने KTN को वक्त दिया। समी साहब क्या कहना चाहेंगे? क्या वजह आपको कोई नज़र आ रही है कि इलेक्शन कमीशन डिले कर सकता है बगैर किसी वजह के KP और पंजाब में इलेक्शन? देखिए, वजह कोई भी हो, इलेक्शन डिले नहीं हो सकता। पाकिस्तान का आइन बिल्कुल वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना है और उसमें अगर कोई डिले की कोशिश होगी तो वो बुनियादी तौर पर आइन से इनहराफ होगा। कुछ ऑप्शंस मौजूद होती हैं लेकिन उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मदद चाहिए होगी और वो भी एक बहुत ही आर्जी तातुल, कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी की सूरत में। अदरवाइज आइन बिल्कुल वाज़ेह है और वो तसलसल चाहता है हुकूमत का, अवाम की हुकूमत का तसलसल चाहता है आइन, और उसमें इलेक्शन कराना बहुत जरूरी है। अभी ये जो नहीं कर रहे ऐलान, उसकी वजह सिर्फ ये है कि इन्हें खौफ है कि इलेक्शन में नताइज इनकी मर्जी के नहीं निकलेंगे तो कहाँ कभी ये KPK में बहाना बनाते हैं, दहशतगर्दी का सिंध में बनाते हैं, फ्लड्स का, और फिर कभी ये फाइनेंशियल इमरजेंसी का जिक्र करते हैं। तो ये सब कौमी असेंबली के बाय इलेक्शन तो अनाउंस कर दिए उन्होंने। अगर ये खौफ, अगर खौफ इतना हावी होता तो शायद उसमें भी डिले करते।
जी बिल्कुल। अब ये बाई इलेक्शन इसलिए करवा रहे हैं कि इनको ये सूट करते हैं। और दूसरी एक और बात है कि देखिए, जिस तरह कराची में बलदियाती इंतखाबात हुए और उसमें इबाहम रखा गया, कोई भी पार्टी जो है वो कैंपेन नहीं पूरी तरह कर सकी सिवाय उस पार्टी के जिसको ये पता था कि इलेक्शन होने हैं, और वो पीपल्स पार्टी थी, तो उन्होंने नताइज हासिल किए। तो अभी भी ये पंजाब में और केपीके में इस तरह का इबाहम रख के ये चाहते हैं कि कोई पूरी तरह कैंपेन ना हो, और अगर पूरी तरह कोई इलेक्शन की हवा बन गई तो फिर तो उसमें बजाहिर नजर आ रहा है कि पीटीआई बड़ी अक्सरियत से आगे चली जाएगी। इलेक्शन तो कमीशन ने जो उन खत नताइज लिखे, को भी, गवर्नर्स को जो खत लिखे, आपने उस खत के जवाबात देखे? मतलब वो लग रहा है कि कोई मुल्क में कोई ऐसी सूरत हाल उन्होंने लिखा है, उसमें अमन अमान का बड़ा मसला है, मईशत का बड़ा मसला है, भाई इस तरह की सूरत हाल वो क्रिएट, गवर्नर्स के खतूत ने जो जवाब दिए हैं इलेक्शन कमीशन को, वो देखे हैं आपने किस तरह के? जी जी बिल्कुल देखे हैं। और ये जो हमारी मईशत की सूरत हाल है, ये तो पिछले 75 साल से इसी तरह चल रहा है जी, कोई उसमें कोई फर्क नहीं है। और अमन अमान की जो सूरत हाल है, अब आप देखें, दहशतगर्दी जो है, दहशतगर्द तो अमेरिका जैसे मुल्क में भी स्ट्राइक कर सकते हैं जहां पर बेपनाह सिक्योरिटी है। तो ये इक्का दुक्का वाकयात इस तरह के हैं, ये इस पे कंसर्न है, इंतजामिया को देखना चाहिए, सोचना चाहिए, लेकिन उसकी बुनियाद पर इलेक्शन से भागना, मेरा नहीं ख्याल कि इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, और ना ही अदालतें इस बात की इजाजत दे सकती है, ना ही आइन देता है। इदारे अगर इसी तरह मजाक बन जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा मुल्क? पहले असेंबली को मजाक बनाया गया, हर फैसला असेंबली के अंदर जो हो सकता था उसको ले गए पार्लियामेंट के अंदर, अदालत के अंदर। अब एक और आईनी इदारा अगर अपना किरदार अदा ना करे तो फिर ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? देखें, जो इलेक्शन कमीशन की जहां तक बात है, जो एक आईनी इदारा है, उस पर जो सबसे बड़ी सियासी जमात है उसने तो अदम एतमाद का इजहार किया हुआ है। और हम अगर पिछले उनके फैसले देखें 6 महीने के या 1 साल के, तो वो सारे के सारे फैसले जो हैं वो पीटीआई के खिलाफ हैं और वो पीडीएम के हक में है। तो वो तो एक नजर आ रहा है कि हमें मुतनाज़े है। वो बतौर इलेक्शन कमीशन कोई आईनी इदारे के तौर पे काम नहीं कर रहा। जो उनके एक्शंस हैं उस पर मुझे, जो पीटीआई एतराज उठा रही है, मुझे वो दुरुस्त लगते हैं। पार्लियामान की बेतौकीरी इन्होंने खुद की, अब आप देखें सिर्फ वहां पर पीडीएम के लोग हैं और फिर मुनहरिफीन जो पीटीआई के हैं, तो उसकी भी बेतौकीरी इन्होंने खुद की है। तो ये अब अदलिया के फैसलों का उनकी बेतौकीरी कर रहे हैं। तो ये तो हुकूमत पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर ये जरूरी है कि वो अपने रवैये पर नजरसानी करे और इन तमाम हालात में एक फ्रेश इलेक्शन और एक अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत ही मसाइल का हल है। 65% मुल्क में इलेक्शन होने हैं और सुप्रीम कोर्ट जैसा इदारा जो है वो इस वक्त खामोश है इलेक्शन कमीशन के इक़दामात पर। तो सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो नहीं लेना चाहिए? छोटी छोटी चीज़ों पे पहले तो हो जाया करता था, शराब की 2 बोतलें निकल आई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया है। इस वक्त 70% शहरी महरूम है कि उनको वोट के लिए उनका हक उनको नहीं दिया जा रहा है। इस पर कोई नोटिस नहीं होना चाहिए? बिल्कुल इस पर नोटिस होना चाहिए, लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि ये अदालत की डिस्क्रिशन बन जाती है। जो सियासी मामलात हैं वो जाहिर है अदालतों में तो हल नहीं होते और ना ही वहां पर होने चाहिए, लेकिन सूरत हाल इस बात का तकाजा करती है कि आला अदलिया भी अपना एक रोल उसमें देखे और एडमिनिस्ट्रेशन को ये हदायत दे कि वो इलेक्शन की तरफ लेके जाएं, लोगों को उनका जो हक है वो वोट देने का, उसको एक्सरसाइज करने की इजाजत। आप नहीं समझते गवर्नर्स के खतूत इंतहाई मज़हका खेज हैं कि 70 से 80 कॉन्स्टिट्यूंसीज में नेशनल असेंबली के शेड्यूल अनाउंस होने के बाद बाय इलेक्शन हो सकता है, यानी एनए पर हो सकता है, और उन्हीं एनए के नीचे जो पीएस की सीटें हैं उन पर इलेक्शन नहीं हो सकता, उस पर अमन खराब है। ये कैसा, मतलब अजीब गरीब बात नहीं है? देखिए ये बड़ी मज़ाका खेज बात है, यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि मजाक इन्होंने खुद बनाया है। और इलेक्शन कमीशन इस वक्त जो काम कर रहा है वो एक इदारे के तौर पे काम नहीं कर रहा, वो तो बेसिकली एक, जिस तरह कोई पीडीएम का कोई सब्सिडरी हो, उनका कुछ सब सर्वेंट हो, उनकी मुलाजमत कर रहा है। और यही इशू है जिसको पीटीआई के लोग जब हाईलाइट करते हैं तो पकड़े जाते हैं। तो बेसिकली ये एक अफसोसनाक सूरत और हाल। ये जो सूरत हाल है एफआईआर्स की, हमने इसको भी डिस्कस करना है। ये जो एफआईआर्स की सूरत हाल है कि कहीं भी किसी भी कोने में बैठ के कोई किसी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करा दे, ये रवैया कब तक रहेगा? क्या समझ रहे हैं कि वाकई न्यूट्रलिटी है या न्यूट्रलिटी कहीं थी नहीं कभी? नहीं, देखें जो ये एफआईआर दर्ज हो रही हैं, अब सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हदायत हैं कि आप एक जुर्म में
कई FIR दर्ज नहीं कर सकते। तो ये एक टेंडेंसी है कि मुख्तलिफ इलाकों में FIR दर्ज कर दी जाती हैं, फिर लोगों को वहां पर घुमाया फिराया जाता है, लेकिन ये गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उनकी वायलेशन है। तो इस पर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को खुद नोटिस लेना चाहिए, देखना चाहिए, या जो मुतासरीन हैं उनको सुप्रीम कोर्ट जाके उनसे अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो आइन और कानून जो है उसकी पामाली कर रही है, कोई उसको उसका इख्तियार नहीं है। तो जो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ है वो तो अदलिया का काम है, इंटरप्रिटेशन एंड इन्फोर्समेंट। तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही कर रहे हैं, इस पे नोटिस लेना चाहिए और इसको रोकना चाहिए, और ये सब गैर कानूनी है। थैंक यू वेरी मच समी इब्राहिम साहब, थैंक यू। समी इब्राहिम सीनियर साहब की तज़िया निगार एंकर पर्सन असां सां मौजूद हुयो ऐं वाज़े तौर ते हुन चयो आहे त हीउ जेको इलेक्शन कमीशन जो जेको एक्ट आहे उहो आइन खे कमज़ोर करे रहियो आहे, इदारनि खे कमज़ोर करे रहियो आहे, मज़ाक़ ठाहे छॾियो आहे इदारनि जो, ऐं मुल्क हिन जो मुतामिल न थी सघंदो। आइन ऐं कानून जे मुताबिक़ अमल थियणु खपे, इलेक्शन बि थियणु खपनि, हीअ जेका FIR जा सिलसिला आहिनि इन्हनि खे बंदि थियणु खपे। इलेक्शन डिले करण जे लाइ हुकूमत वटि कहिड़ा ऑप्शन मौजूदु आहिनि ऐं छा कहिड़ा पॉइंट अहिड़ा आहिनि जंहिंजे करे इलेक्शन डिले थी सघनि था? अमन अमान जी सूरत, मयाशी सूरत हाल या कुझु अहिड़ा इक़दाम, ऐं छा गवर्नर इन खे डिले करे सघे थो, कोर्ट में छा डिस्कस थींदो, इन ई हवाले सां कानूनी पहलू छा आहे त इलेक्शन कमीशन हिन खे कीअं डिले करे सघे थी या गवर्नर साहब केस ताईं हिन ते तारीख़ नथो ॾिए। इन ई हवाले सां असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर कानूनदान आहिनि बैरिस्टर शब्बीर शाह साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मुनव्वर साहब। शाह साहब क्या कहना चाहेंगे आप के क्या तरीक़ेकार है? पहले तो ये कि गवर्नर साहब ने नहीं दस्तखत किए और उसके बाद पंजाब असम्बली और KP असम्बली जो है वो तहलील हो गई, वहाँ तो हो गए थे KP में। तो अब ये कितना 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का इलेक्शन कमीशन पाबंद है, और अगर न कराए तो क्या होगा? जी मुनव्वर साहब, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और आईनी जिम्मेदारी है। आइन में वाज़े लिखा हुआ है और टाइम फ्रेम भी लिखा हुआ है। इसमें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ना ही गवर्नर साहब का कोई रोल है। दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उनकी ये जिम्मेदारी है और उनको ये इलेक्शन आईनी तौर पर हटाने हैं। आपने कहा कि क्या किसी मुआशी हालात की वजह से क्या ये एक ऐसा रीजन होगा जिसकी वजह से इलेक्शन में ताखीर की जाए? मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा रीजन है। खुदा न खास्ता कोई ऐसी आफत हो, कोई ऐसी नेचुरल कैलामिटी हो, कोई ऐसी कोई आ जाए जिसकी वजह से आप ना करा सके, दैट इज अ सेपरेट थिंग। लेकिन इन हालात में भी, जिस हालात में हम हैं, इलेक्शन कराना एक आईनी हक है और बिल्कुल उससे आप वो नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन अब इसमें आपके कहने के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ने फिर तारीख के लिए गवर्नर को खत क्यों लिखा? इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर को एडमिनिस्ट्रेटिवली, मेरे सामने वो खत नहीं है, अगर आपके सामने है तो पढ़ लीजिए, लेकिन गवर्नर साहब की इसमें या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसीलिए बिकॉज इंडिपेंडेंट KP गवर्नर को भी खत लिखा, उन्होंने पंजाब गवर्नर को भी खत लिखा, हालांकि ऐसी प्रैक्टिस हमने इससे पहले कभी देखी नहीं है। जी जी, मेरे सामने नहीं है खत, आपके सामने है तो उसको देख लेते हैं, लेकिन उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। शायद एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में नेचुरली केयर टेकर गवर्नमेंट भी शामिल होती है। इलेक्शंस के उस इनकाद में ROs होते हैं, DROs होते हैं। इलेक्शन कमीशन की नॉर्मली प्रैक्टिस ये है, जैसे अभी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में कराची में DCs और असिस्टेंट कमिश्नर्स को ROs और DROs लगाया है। ठीक है जी। और जनरल इलेक्शंस में प्रैक्टिस ये है कि वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से और मातहत जुडिशरी से वो लोग लगाते हैं। सो आई डोंट नो किस कॉन्टेक्स्ट में ये खत लिखा गया है। क्या इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है कि आपके पास लोग हैं, क्या तैयारी पूरी है, तैयारी मुकम्मल है? तो उसकी तैयारी का गवर्नर से क्या ताल्लुक? मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नर से क्या ताल्लुक। खैर, इस पर बात जब आपके सामने नहीं है, इस सूरत हाल में अगर चीफ इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं कराने में कामयाब नहीं होते 90 दिन में,
तो क्या कार्रवाई हो सकती है उनके खिलाफ? देखिए, कार्रवाई पे पहले आते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले लेट अस अस्यूम कि इलेक्शंस जो आईन में टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है उसमें नहीं होते। क्या हो सकता है? कौन सी अथॉरिटी है जो इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट कर सकती है कि आप इलेक्शंस कराएं? वो कोई सरप्राइज नहीं है। दैट इज दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। नेचुरली क्योंकि ये पूरे मुल्क का मामला है और दो सूबे हैं, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को येट अगेन ये जिम्मेदारी निभाना होगी। अगर कोई आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पिटिशन फाइल करता है, कोई पिटिशन करता है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शंस दे सकती है और देना पड़ेंगी इस केस में। आप इलेक्शंस कराएं। नहीं, अब इस पे थोड़ी सी टेक्निकल गुफ्तगू। पंजाब असेंबली पहले तहलील हुई और उसके बाद कौमी असेंबली से अचानक इस्तीफे मंजूर हुए, ठीक है? हम उस प्रोसेस में नहीं जाते कि किस तरह से मंजूर हुए। पंजाब असेंबली पहले तहलील होती है, लेकिन शेड्यूल पहले कौमी असेंबली का आ जाता है। अगर तो हालात ख़राब हैं, अगर तो कोई माशी इमरजेंसी है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि एनए के इलेक्शन हो जाएं उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और पीएस के लिए हालात ख़राब हो जाएं? जी, आपकी बात बिल्कुल बजा है कि अगर कल को ये बाय इलेक्शन, जो कि मेरे ख्याल में आप मुझे फिगर दुरुस्त बताएंगे, कितनी सीट्स है? जी तकरीबन जी अभी जो शेड्यूल अनाउंस हुआ है वो तकरीबन 70 सीटों पे होगा। जी, अगर 70 सीट्स पे, नेशनल असेंबली की 70 सीट्स पे बाय इलेक्शंस हो सकते हैं, तो देयर इज नो रीजन व्हाई प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शंस क्यों नहीं हो सकते? देखिए, आइन ने किसी खास वजह से ये पीरियड हर असेंबली का अलग अलग इंश्योर किया है। ऐसा नहीं है कि दोनों असेंबलीज एट द सेम टाइम, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आइन में। हर असेंबली का 5 साल का अलग अलग पीरियड जो है वो टेन्योर आइन प्रोटेक्ट करता है, और ये भी प्रोटेक्ट करता है कि अगर कोई असेंबली पहले डिसॉल्व हो जाती है तो उनके इलेक्शन इतने टाइम में होंगे। तो अब अगर इलेक्शन कमीशन कौन सा कोई उनके पास है कोई ऐसा हथियार कि वो इसको डिले कर सके? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि कल को फर्ज कर लें अगर सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाता है और इलेक्शन कमीशन का ये जवाब होता है कि जनाब हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और इस तरह की वसाइल नहीं है इलेक्शंस कराने के, सूबाई इलेक्शंस के, तो ये जो ग्राउंड होगा, वैसे तो इन इटसेल्फ ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेशन नहीं है, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आवाम को उनका राइट है कि वो अपने नुमाइंदों को चूज करें, बिकॉज एट दिस पॉइंट इन टाइम केयर टेकर गवर्नमेंट तो आवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रही ना जी। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को डायरेक्टिव दे सकती है कि जी आप अखराजात फराहम करें फौरी तौर पे। जी बिल्कुल ये मैं नहीं समझता, बहुत मुश्किल होगा कि अगर ये इलेक्शंस बाय इलेक्शंस करवाते हैं और लेकिन इतना शाह साहब, आपको नहीं लगता कि इतना टालने से आपको, मुझे खुद फील हो रहा है कि जी कोई जस्टिफिकेशन बन नहीं रही और आप इस तरीके से इलेक्शन को टालने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आप इदारे की जो रिस्पेक्ट है, इदारे की जो प्रेस्टीज है, इदारे का जो इस्तेकाक है, आप उसे मजरूह नहीं कर रहे, आप उसकी इज्जत को खराब नहीं कर रहे? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब ये तो बिल्कुल अजीब सी बात हो रही है कि आप टालने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि जी कौन आपको कह रहा है, तो जी आप उसका कोई जवाब नहीं है आपके पास। फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की तरफ अगर कहेंगे, लोग इलेक्शन कमीशन पे उंगलियां उठाएंगे, तो कोई तो इदारा पाकिस्तान में बाकी बचना चाहिए कि जो आइन पे चले। इसीलिए तो आपके पास हमारी सुपीरियर कोर्ट्स है, सुपीरियर जुडिशरी है, जो कि मैं आपको कहूंगा कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, और इस वक्त भी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के पास होंगी। एंड आई अश्योर यू यू और द पीपल ऑफ पाकिस्तान विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा और एक्सपीडिशियसली होगा। लेकिन शाह साहब, कितने अफसोस की बात है ना कि एक चीज बिल्कुल सीधी सीधी सी है और फिर उसको उलझाया जाए और उसको फिर किसी दूसरे इदारे को इन्वॉल्व करके डिसीजन लिया जाए। यही हम सब कुछ
असेंबलीज में देखते रहे कि उनके डिसीजन भी सुप्रीम कोर्ट करने पे अब आ गई है। जो फैसले हो सकते थे पार्लियामेंट के अंदर, अब एक ऐसा आईनी इदारा है जो सीधा सीधा इलेक्शन करा सकता है, लेकिन वो काम भी अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले। तो इदारे अगर खुद काम नहीं करेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं चल पाएगा इस मुल्क में। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ मुनव्वर साहब, और मैं खुद इस बात से एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड हूँ कि ये मामला जैसे पंजाब हुकूमत में हुआ 2 दफा नहीं 3 दफा नहीं, बिल्कुल असेंबलीज का मजाक बनाया गया। ये पॉलिटिकल मेजॉरिटी का सबूत है, और इस वक्त जरूरत है कि पॉलिटिकल फोर्सेस शुड जॉइन हैंड्स टुगेदर, और इस बात की अशद जरूरत है। और अगर इस डिले पे सुप्रीम कोर्ट ने मजीद सख्त इक़दाम किए तो इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। देखिए, इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नहीं, अगर कोई आईन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं चल रहा तो कार्रवाई तो बनती है। देखिए उनका, मैं आपको बता दूं, उनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है वो एग्जैक्टली वो सेम है जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट से है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कार्रवाई की जा सकती है। अगर आप एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान भी अग्रीव्ड हैं, आप आज भी खत सकते हैं डायरेक्टली टू द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो कि कंसिस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल्सो द 2 मोस्ट सीनियर चीफ जस्टिसेस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट्स, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उसका नोटिस ले सकती है इनको बुला के, और अगर वो इस नतीजे पे पहुंचती है तो he can be sent home, he can be disqualified। ठीक शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। शबीर शाह साहब असां सां मौजूद हुयो, ऐं शबीर शाह साहब वाज़े तौर ते इहो चयो आहे त इलेक्शन थियणु खपनि 90 डेज़ में, ऐं सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे वेंदो त जस्टिफिकेशन घटि आहिनि इलेक्शन कमीशन वटि, त हू जस्टिफाई करे सघनि पंहिंजी डिले या छो नथा कराइनि। इन जी को जस्टिफिकेशन, का स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन अञा ताईं को साम्हूं न आई आहे। हीअ जेका सिलसिलो आहे मुख़्तलिफ़ जायुनि ते FIR थी रहियूं आहिनि, छा शिकायतूं आहिनि, ऐं हिकिड़ी FIR शेख रशीद जे ख़िलाफ़ु कराची में जेका थी आहे ऐं मोचको में, त हू ख़ुदा बख़्श जे नाले सां को शख़्स आहे उन इहा कराई आहे। उहो ख़ुदा बख़्श असां सां मौजूदु आहे। छा रीज़न आहे, वजह छा आहे, छो ईअं थियो, अचानक ही छो FIR कराई? ख़ुदा बख़्श अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ख़ुदा बख़्श, तव्हां FIR कराई आहे हिते शेख रशीद जे ख़िलाफ़, छा रीज़न आहे, छो कराई आहे? सर, शेख रशीद जे ख़िलाफ़ FIR इन लाइ कराई आहे कि कल तक़रीबन 4:30 लॻे जे टाइम ते वेही करे मां पंहिंजे दफ़्तर में सोशल मीडिया ते मोबाइल ते फेसबुक हलायां पियो। उन्हीं में हिकिड़ो वीडियो आयो जंहिंमें शेख रशीद असांजे चेयरमैन साहब जे ख़िलाफ़, वज़ीर ख़ारजा बिलावल साहब जे ख़िलाफ़ जेको आहे गंदा अल्फाज कढी रहियो हुयो। त उन्हीं में तक़रीबन मुंहिंजा दोस्त, मुंहिंजे पार्टी जा वर्कर माण्हू वेठा हुया जेके सभु जमा थी विया। मां PS जो सीनियर नायब सदर आहियां, मूं वटि आया कि असां रोड बंदि था कयूं, दुकानूं बंदि था करायूं। केरु आया तव्हां वटि रोड बंदि करण जे लाइ? सर, पार्टी जा जेके भी वर्कर हुया, जेके भी कारकुन जियाला हुया, सब टोटल जेको आहे सो माहौल जेको आहे ख़राब करण जे करे माण्हू वॾे अंग में जमा थी विया तव्हां वटि? जी सर, माण्हू तव्हां वटि वॾे अंग में जमा थी विया? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तक़रीबन मुंहिंजे दफ़्तर जे ॿाहिरां 200-250 माण्हू जमा थी विया। रोड बंदि था कयूं, असां जेको आहे सो शेख रशीद जे ख़िलाफ़ रोड बंदि करे टायर साड़ियूं था पिया ऐं दुकानूं वग़ैरह शटर वग़ैरह बंदि था करायूं। उन हवाले सां अमन अमान के क़ाइम करण जे करे मां उन्हनि खे चयो भई असां कानूनी कार्रवाई था कयूं। शेख रशीद जे ख़िलाफ़ असां पंहिंजे जेको अधु जो थाणो आहे उते FIR था करायूं। ॼाणी वाणी शेख रशीद इहे अल्फाज ॻाल्हाया चेयरमैन साहब जे ख़िलाफ़ ताकि अमन अमान पाकिस्तान जो माहौल ख़राब थिए ऐं माण्हू रोडनि ते निकिरनि ऐं को अहिड़ो नुक़सान करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे कहिड़े माना लीडर काए तव्हां सां राब्तो कयो? सईद गनी साहब जो को राब्तो थियो तव्हां सां? जावेद नागोरी साहब जो को राब्तो थियो तव्हां सां? कंहिंजो राब्तो थियो अञा ताईं? सर कंहिंजो बि राब्तो न आहे थियो। सिर्फ़ु मां पंहिंजे इलाइक़े खे, पंहिंजे माण्हुनि खे रोकण लाइ मां चेयरमैन साहब जे ख़िलाफ़ जेको हिननि ॻाल्हायो उहे बर्दाश्त खां ॿाहिरि हुया, उन्हनि खे रोकण लाइ, पाकिस्तान जे माहौल खे ख़राब न करण जे लाइ असां FIR करायो आहे। असां कानून खां अपील था कयूं त महिरबानी करे उनखे गिरफ़्तार करे कराची आंदियो वञे ताकि उन खां हिते पुछा कयो वञे कि चेयरमैन साहब जे ख़िलाफ़ इहे जेके अल्फाज ॻाल्हाया छो ॻाल्हायईं। पाकिस्तान जे माहौल खे ख़राब करण लाइ
या ॿियो को अहिड़ो को साज़िश आहे? एसएसपी साहब भी राब्तो कयो तव्हां सां को? जी सर। एसएसपी साहब को राब्तो कयो तव्हां सां? एसएसपी साहब सर निकिरी वियो इस्लामाबाद, मुंहिंजे ख्याल में उते विया आहिनि इन खे जेको आहे सो पंहिंजी कस्टडी में करण लाइ। हा, उते निकिरी विया आहिनि। असांजो एसएचओ साहब बि वियो आहे सुबुह जो 7 लॻे, मां राति थाणे ते ई हुयुसि। हा, इन्वेस्टिगेशन जो बि आयो, हुननि सां गॾु वियो आहे। अच्छा, माना हे फौरी तौर ते कार्रवाई थी आहे, तव्हां वियो, ज़बरदस्त क़िस्म जी एफआईआर तव्हांजी थी वई उते? जी बिल्कुलु सर, असां वेही करे उते, मां पाण पीएस जो सीनियर नायब सदर आहियां, मूं सां गॾु बाक़ाइदा माण्हू हुया जेको माहौल खे एसएचओ साहब बि ॾिठो ख़राब न कयो वञे। एसएचओ साहब लाज़मी ॻाल्हि आहे, एसपी साहब सां कंहिंसां ॻाल्हायो हूंदो, उनखे ऑर्डर मिलियो, उन खां पोइ निकिरी विया। अच्छा, ऐं तव्हां कंदा छा आहियो? सर मां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सीनियर नायब सदर आहियां। न, नायब सदर त ही त सियासत आहे न, को माना को कारोबार, को नौकरी, का अहिड़ी शइ? सर मुंहिंजो पंहिंजो डेयरी फार्म आहे, मेन जो वाड़ो आहे, ॿियो उन खां अलावा मां पाण ज़मींदार आहियां सर। अच्छा अच्छा अच्छा, त तव्हां हिते मौजको में तव्हांजी ज़मीन आहे किथे? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, त ही माना हाणे तव्हांखे उम्मीद आहे त इंसाफ थींदो ऐं तव्हां कोर्ट में पेश थींदो? जी सर। तव्हांखे उम्मीद आहे त तव्हांखे इंसाफ मिलंदो अदालत खां? जी बिल्कुल सर, असांखे उम्मीद आहे कि असांखे अदालत खां इंसाफ मिलंदो ऐं कोर्ट में वञणो पियो असां कोर्ट में पेश थींदासीं, जिथे वञणो पियो असां वञी पेश थींदासीं। बराए महिरबानी सियासत करण, सियासत में कंहिं बि माण्हू खे घटि वधि न ॻाल्हाइनि, चाहे असांजो चेयरमैन साहब हुजे, चाहे कोई बि हुजे। त सियासत में गारियूं, गंद, अल्फाज इहे जेके कढनि था पिया, इन खे ख़तम करायो वञे। अच्छा, ऐं एसएसपी साहब जीअं ई मोटंदो, तव्हांखे उम्मीद आहे त एसएसपी साहब तव्हां सां मुलाक़ात कंदो ऐं पोइ तव्हां सां पुछंदो भई छा करिणो आहे? सर करण त खपे उन्हनि खे, बाक़ी वधीक मर्ज़ी जा मालिक आहिनि, असांखे घुराईंदा, असां बिल्कुलु वेंदासीं उन्हनि वटि। हा, ठीकु आहे, ख़ुदा बख़्श, थैंक यू वेरी मच। ख़ुदा बख़्श उहो मुद्दई आहे जेको शेख रशीद जे ख़िलाफ़ु जंहिं एफआईआर कराई आहे ऐं गुस्से में आहे त छो पार्टी लीडर जे ख़िलाफ़ु अहिड़ी ज़बान इस्तेमालु कई आहे शेख रशीद, ऐं उन हवाले सां उन इहा एफआईआर दर्ज कराई आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नायब सदर आहे उते, मक़ामी तौर ते को कारकुन भी आहे, ऐं उन इहा एफआईआर दर्ज कराई आहे मोचको थाने में, ऐं फौरी तौर ते पुलिस हरकत में अची वई आहे। इस्लामाबाद एसएसपी साहब पाण विया आहिनि शेख रशीद खे वठणु, ऐं हिन ई हवाले सां हिन प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था त छा इहा सियासी सूरतहाल तव्हांजे हक़ में आहे या न आहे। हिन ई हवाले सां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो छा मौक़िफ़ आहे ऐं छा इहो पॉसिबल आहे त इलेक्शन कमीशन डिले करे सघे? असांखे ज्वाइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर अली ज़ैदी साहब। ज़ैदी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ज़ैदी साहब क्या कहना चाहेंगे, इलेक्शन कमीशन क्यों ताख़ीर करना चाह रहा है इस पूरे प्रोसेस को कि केपी में और पंजाब में इलेक्शन ना हो? इलेक्शन कमीशन की ताख़ीर से तो गवर्नर साहब ने खत लिखना है वहाँ के दोनों। हाँ, उन्होंने तो जवाब दे दिया है। लिख देंगे तो इलेक्शन कमीशन बाउंड होगा कराने का। वो खत क्यों नहीं लिख रहे? आर्टिकल 105 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं बैठ। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा है, उसका जवाब उन्होंने दे दिया है दोनों ने तकरीबन। उन्होंने जवाब दिया कि हालात ठीक नहीं है। हाँ, उनका जवाब कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं वो? हाँ, 2013 में हालात ठीक थे। जी नहीं, यहाँ भी कराची में भी जब से इलेक्शन हो रहा था पिछले दो हफ्ते पहले 11 बजे तक रात को कहते हालात ठीक नहीं थे, लेकिन उससे एक हफ्ता पहले क्रिकेट की पूरी टूर्नामेंट हालात ठीक है, पीएसएल कराने के लिए हालात ठीक है। इलेक्शन से भाग रहे हैं, इमरान खान की पॉपुलैरिटी से डरते हैं। ये तो हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन, आप गए हैं अदालत में आप क्या समझते हैं, इंसाफ मिल जाएगा और ये जल्द कोई तारीख आ जाएगी? देखिए, अगर अदालत से भी इंसाफ की तवक्को ना रखे तो फिर कहाँ जाए आदमी? सड़कें हैं, इंसाफ के लिए सड़कें, क्योंकि इस हुकूमत से, वोटेड हुकूमत से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। तो फिर सड़कें अदालत के बाद देखिए। हाँ, नहीं तो ये कैसे मुमकिन है कि 70 नशिस्तों पर एनए के इलेक्शन हो सकते हैं, हालात ठीक हैं, और उसी जगह पर पीएस के इलेक्शन नहीं हो सकते, हालात खराब हैं? ऐसा मुमकिन है? ये बिल्कुल इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछना चाहिए। मैंने ये ट्वीट भी किया था कल कि आप बाय इलेक्शंस करा रहे हैं नेशनल असेंबली के लिए, उसके लिए हालात ठीक हैं, लेकिन 2 सूबाई हुकूमतों के
इलेक्शन होने के लिए आपके वहाँ हालात ठीक नहीं है। PSL के लिए हालात ठीक हैं, कराची हिट के लिए कराची में हालात ठीक थे, इंग्लैंड की और पता नहीं किसकी न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम आके चलेगी, हालात ठीक है। हालात खराब, ये अब बड़ा सवालिया निशान है इसके ऊपर। ये जो गवर्नर साहब ने उस दिन बात की, इसके ऊपर बड़ी तहकीक होनी चाहिए कि उनको कैसे उन्होंने ये पहले से ही शुरू हो गए हालात खराब है, हालात खराब है। तो ये बड़ा तमाशा है इसके पीछे कुछ ना कुछ। क्या इमरान खान साहब तमाम असेंबली की नशिस्तों पर खुद अभी ये फैसला बरकरार है? नहीं जी, अब सारी कैंडिडेट्स थे वो खुद लड़ेंगे, यानी कि मैं अपनी सीट पे खुद लड़ूंगा, बाकी कैंडिडेट अपनी अपनी सीटों पे खुद इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, जिस जो मुस्तफी हुआ था वो अब इलेक्शन दोबारा से उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज से लड़ेगा, ये फैसला हो गया मजमूई तौर पे? जी जी जी। अच्छा, तो आपका ये जो अब आपका माहौल बनेगा, और अब जो ये शेख रशीद साहब, अब जो ये इमरान रियाज, ये फवाद चौधरी, आजम सवाती, शहबाज गिल, एक लंबी फहरिस्त है, क्या यही हल है सियासत का जो हो रहा है? ये सियासत तो हो ही नहीं रही, ये तो रियासती दहशतगर्दी हो रही। सियासत का इसमें क्या काम है? लेकिन एक इल्जाम लगाया तो गया है ना, खान साहब की तरफ से भी इल्जाम लगाया गया है। अरे भैया, कल जो गुफ्तगू फरमाई थी सईद गनी ने खान साहब के, जो दहजा था कि उसके ऊपर की FIR कटती, क्या बातें कर रहे हैं आप? वो किस तरह की घटिया गुफ्तगू कर रहा था बैठ के, उसके ऊपर कोई नहीं हुई। शेख रशीद के ऊपर, बिलावल के ऊपर FIR। नहीं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक छोटा सा कारकुन जाके मौजको थाने में दरख्वास्त देकर FIR दर्ज करा सकता है शेख रशीद के खिलाफ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो नहीं करा सकता गोली लगने पर, माशाल्लाह। हाँ, तुमने पाकिस्तान, ये है जमहूरियत पाकिस्तान में। हाँ। मुबारक हो आपको ऐसी जमहूरियत। फिर अब सड़कों पे नहीं निकले तो कहाँ निकले यार? तो कोई जाए ना, कोई थाने जाए तो सही, ऐसी FIR दर्ज कराने। कोई न मिले तो आपके पास ऑप्शन तो होगा यार। इमरान खान के नाम कटवाना चाह रहे हैं, FIR तो नहीं काट रहे ये। तो ये पाकिस्तान इस वक्त जमहूरियत में नहीं है। ये पाकिस्तान एक सिविलियन डिक्टेटरशिप के अंदर है, और इस सिविलियन डिक्टेटरशिप के अंदर रियासती पूरी मशीनरी इस्तेमाल करके अपने ओपोनेंट्स को क्रश किया जाने का कोशिश की जा रही है। शेख रशीद साहब को कराची लाया जा रहा है। बातें करते हैं कि जी APC करा लेते हैं। हाँ। APC में क्या, सारे असेंबली में साथ ही बैठे हो, वहीं पे फैसले कर लो। नहीं तो APC में जाने में हर्ज क्या है? APC क्यों जाए हम भाई? APC जाने में हर्ज क्या है? APC करने की वजह क्या है? देखिए, APC नहीं है वो, एक एपेक्स कमेटी है, उसमें बुलाया जा रहा है आपको असल में। तो सारे असेंबली में बैठे, ये खुद फैसला कर रहे हैं। नहीं, अमन ओमान के हवाले से अगर आप अपना शेयर डाल देंगे उसमें, तो उसमें कौन सा मजायका है? उनको तो सियासी पॉइंट स्कोरिंग का एक मौका मिल जाएगा कि जी देखें, हमने अमन ओमान के लिए मीटिंग बुलाई थी। ये सारे बैठे हुए असेंबली में, ये खुद कर लेना जो उनको करना है। तो आप भी तो असेंबली में जाना चाह रहे हैं। मतलब ये है कि आप भी तो असेंबली में जाना चाह रहे हैं। के बगैर पाकिस्तान में कोई सियासी फैसला नहीं हो सकता। नहीं, असेंबली में तो आप भी जाना चाह रहे हैं ना। अब ये NA की अब जो बाय इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है असेंबली में जाना चाहते हैं। अच्छा, इलेक्शन लड़ेंगे फिर देखेंगे। ये क्या बात हुई? इलेक्शन तो लड़ेंगे, काम जमा होगा। मांग रहे हैं। हाँ। हमने तो इलेक्शन पूरे मुल्क में मांगा हुआ है, हम इलेक्शन से भाग थोड़ी रहे। नहीं, आप तो असेंबली की बात करना, असेंबली में तो जाना चाह रहे हैं ना आप? बिल्कुल जाएंगे। हाँ, तो एपेक्स कमेटी में चले जाएं, ताकि एक अपनी कम से कम आप रिजर्वेशन वहां दे दें अमन ओमान के हवाले से। मेरे ख्याल में अभी तक तो कोई ऐसा फैसला पार्टी ने नहीं किया। शेख रशीद साहब कराची आ रहे हैं, आप घर की खिड़की से ही उनको हाथ हिलाएंगे या जाएंगे उनसे मिलने मिलाने? अभी तक तो ये पता ही नहीं कि शेख रशीद को कहाँ रखा हुआ। वो तो आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हैं तो वहीं पे। मौजको थानों में कोई FIR उनके खिलाफ दर्ज हुई है, और आएंगे तो हम देखेंगे इंशाल्लाह, जरूर देखेंगे। कहाँ, खिड़की पे से देखेंगे या बाहर निकल तो जाएंगे मिलने हमसे? क्यों नहीं जाएंगे मिलने? अच्छा, कोई पब्लिक कोई लोग जमा करने का आपका अंदाजा है कि आप जाएंगे जब कोर्ट में? जैसे ये मैं स्ट्रैटेजी आपको टीवी पे नहीं बताने लगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अली ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया। अली ज़ैदी असां सां मौजूद हुयो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सिंध जो सदर। ऐं उन वाज़े तौर ते चयो आहे त हुकूमत नाहे रियासत में। हाणे हिन दफ़े हीउ जेको सॼो कुझु थी रहियो आहे, हीउ इंतख़ाम आहे, इहो सियासत नाहे। ऐं असां अहिड़ी सियासत नथा चाहियूं। लहजा सख़्तु थी विया आहिनि, नंढी नंढी ॻाल्हि ते FIR दर्ज थियनि थियूं, जाली FIRs आहिनि। मुक़ाबिलो कंदासीं, इलेक्शन में ज़रूरु वेंदासीं। इमरान खान हाणे इलेक्शन विढ़ंदो, ऐं हर सीट ते जेके कैंडिडेट इस्तीफ़ो ॾिनो उहो पंहिंजी सीट खां पाण विढ़ंदो। इहा स्ट्रेटेजी चेंज थी वई आहे।
यही सूरत हाल आहे, इनखे अॻिते वधायूं था, पार्टीज़ जा मौक़िफ़ वठूं था त छा इहो KP ऐं पंजाब में इलेक्शन छो न थींदी। ऐं जेका सियासी सूरत हाल हले रही आहे ऐं हुन में जेको पंजाब ऐं KP में इलेक्शन आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो छा मौक़िफ़ आहे? असांखे जॉइन कयो आहे अमानुल्लाह वड़ाइश, अॻवान आहिनि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली भी रहे हैं। अमानुल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अमानुल्लाह साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या सियासी इस्तेहकाम के लिए इस वक्त कौन कौन से इक़दाम बहुत ज़रूरी हैं? मैं तो एक ही बात करने का आदी हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। आपको और मुझको इस पाकिस्तान की बका के लिए रात दिन जीना अल्लाह ताला फरमाए, इलाही आमीन। और हमको अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं रहना चाहिए इस मुल्क में, मुल्क की बका के लिए। ठीक है। ये वो खिता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया था खाना काबा में बैठकर कि इधर एक मिस्र की हिस्सा होगा जो मुसलमान गैब पे मान लाएंगे। तो हम गैब पे मान तो वाकई लाए हैं, हमने ना नबी देखे हैं ना हमने कोई और चीज देखी है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल और उसकी किताब को पढ़ने विजिट करने के बाद हमने गैब पे मान लाए हैं। ये वो खिता है। यहाँ पर ये इसराइली और यहूदी लाबी का आदमी भेज दिया जिसका नाम इमरान खान है। अच्छा। तो इमरान खान ये को मुसलमानों की बेहतरी के लिए नहीं आया था। मेरी पहली आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक हो गया। ये सिर्फ मुसलमानों को तबाह करने के लिए इस मुल्क में इसराइल ने आयत किया हमारे ऊपर। और आपने 4.25 साल में इसने एक काम भी जो इस मुल्क की बका के लिए है वो मुझे बता दे। बस मेरा सवाल इतना है, इसने मुल्क के लिए ये काम एक किया है। और वो 4.25 साल का जितना गंद का टोकरा है हमारे कैदीन ने अपने सिर पे उठा लिया। आज हम उस महंगाई, उस बुराई, उस दहशतगर्दी के जिम्मेदार हमको उठाया जा रहा है। आप लोग और ये अवाम सच्चे हैं, लेकिन अगर हम वो टोकरा गंद का ऊपर न उठाते तो ये मुल्क आज शायद इस मुल्क का कोई वारिस भी ना होता। नहीं, बराबरी की बुनियाद पे ताल्लुकात उस्तवार करना जुर्म है इमरान खान का। वो तो कह रहे हैं बराबरी की बुनियाद पे ताल्लुकात अमेरिका हमसे रखे, हमें गुलाम न समझे। नहीं, आप मुझे एक बात बता दें कि 18 से पहले कभी महंगाई आई थी इतनी? मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ के वक्त में? ये 18 के बाद ही आई है सारी। नहीं तो 18 के बाद कभी दुनिया पूरी दुनिया कभी बंद हुई थी? कभी 6000 साल की हिस्ट्री में कभी दुनिया पूरी मुकम्मल बंद हुई है? नहीं बंद हुई ना, इसीलिए आगे सारी तबाही फेरी है। नहीं, कोरोना भी भेज दिया इमरान खान ने कोरोना ही भेज दिया। पूरी दुनिया बंद हो गई थी उसमें 2 साल के लिए। आदमी से डर रहा था, हाथ मिलाते हुए लोग खौफजदा होते थे एक दूसरे से। सर हमारे कैद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में और गुजरावाला में जितने पुल तमीर किए हैं, ये मुझे ये बता गए कि गुरजान वाली खोतापुरी भी इसने तमीर की है। नहीं तो पुल खा रहे हैं लोग इस वक्त। क्या पुल? लोग तो गंदुम ही खाएंगे ना, पुल कैसे खाएंगे? बहुत जरूरी ये चीज है ना। ये वो कहता है डेवलपमेंट क्या होती है। डेवलपमेंट ही तो होती है मुल्क में, डेवलपमेंट नहीं तो कुछ भी नहीं। चलें ठीक है, डेवलपमेंट से तो ये है ना कि हम तो ये नहीं कह रहे, हम इमरान खान के वकील नहीं है। इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने, आपने मुझसे पूछा, आप तो मैंने जवाब दे दिया। इलेक्शन होने चाहिए या नहीं? मेरे कैद का और इसका फर्क यह है कि ये 22 घंटे सोता है, 2 घंटे जागता है। और जागकर भी ये सिर्फ इसने एक कैसेट भरी हुई है कि मियां नवाज शरीफ डाकू, मियां शहबाज शरीफ डाकू। सबसे बड़ा डकैत तो ये निकला है। नहीं, इन्होंने 22 घंटे सोता है, माजरत के साथ 22 घंटे जागता है, 2 घंटे सोता है। देखें अमानुल्लाह साहब, माजरत के साथ इमरान खान की हुकूमत में आप पर, आपके कायदीन पर, हमजा साहब पर, शहबाज साहब पर, मियां नवाज शरीफ साहब पर, मरियम नवाज साहिबा पर जितने रेफरेंसेस बने एक भी उनके दौर का नहीं है। मजे की बात यह है सर, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, इमरान खान के कहने पे हमारी एक पंजाबी में जुबान है कि हम बहनों और माओ को, बेटियों को माफ करते हैं। इन्होंने तक मियां नवाज शरीफ की बेटी को भी, हमारी कैद को भी नहीं माफ किया। मियां साहब इमरान खान की हुकूमत से अब ये अमान साहब, मैं बात करना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ को नाअहल किस हुकूमत के दौरान करार दिया गया था? इसी की लाबी में किया गया था। नहीं, इनकी हुकूमत थोड़ी थी, तो मियां साहब की खुद की हुकूमत थी उस वक्त।
सर हुकूमत मारी थी, लेकिन इसके पीछे बैग में आप भी समझते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। हाँ। वो भी हमारे काबिल एहतराम है और इस मुल्क के मुहाफिज है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। इस वक्त आपके साथ हैं? हाँ, इस वक्त आपके साथ है, यानी मुल्क की बका के लिए हमारे साथ। अच्छा, आपके अच्छा, उनके लिए मुल्क के खिलाफ थे, जब उनके साथ थे तो मुल्क के खिलाफ। मुल्क के मुहाफिज है वो, मुल्क की बागडोर। अच्छा चले, हम इसको छोड़ दें। पंजाब में और केपी में इलेक्शन होने चाहिए या नहीं? हम हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हाँ। लेकिन हालात वाकयात इजाजत नहीं देते। कौमी सूबाई असेंबली इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से 24 में इकट्ठे होंगे। नहीं, कौमी असेंबली का तो शेड्यूल आ गया 70 सीटों पे। आप परवेज लाई को पूछे ना कि उसके साथ क्या गुजर रही है। उसने इतनी मिन्नतें तरली की कि सूबाई असेंबली ना तोड़े। हाँ। इसने वो तोड़ी, अब वो इमरान खान भी पछता रहा है। अच्छा, मैंने गलत किया है। नहीं, वो तो गलत। सारे ये यू टर्न देने वाला आदमी है। हाँ, ये नहीं, अब तो शोहरत बहुत कम हो गई है ना इमरान खान की। जी नहीं, अब तो बहुत कम हो गई शोहरत इमरान खान की मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल कम नहीं हुई, बल्कि नील होकर 0/0 हो गई है। तो फिर फौरी, ये तो बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, आप फौरी तौर पे इलेक्शन करा दें। हमारे लिए बड़ा अच्छा मौका है, लेकिन हम आवाम को भी राजी करना है ना। जो उसने हमारे ऊपर महंगाई का टोकरा डाला हुआ है, उसको भी हमने सुधारना है। वो तो टोकरा तो चले, टोकरा तो आप उतार ही लेंगे, लेकिन ये है कि इलेक्शन, कौमी असेंबली के इलेक्शन तो हो रहे हैं। कौमी असेंबली के इलेक्शन जिमनी हो रहे हैं सर। हाँ। जिसपे ये कहता था कि मैंने खुद अकेले ने इलेक्शन लड़ना है। हाँ। आगे आए फिर उनको कहता है कि मैंने नहीं लड़ता। नहीं, बस हो गया। अच्छा, वो उस यानी कि जो कौमी असेंबली के लिए इलेक्शन हो रहे हैं उसके लिए हालात ठीक हैं, और पंजाब असेंबली के जो इलेक्शन होंगे उसके लिए हालात ठीक नहीं है। देखो जी, जिमनी इलेक्शन तो होने ही होते हैं ना। एक आदमी उन्होंने इस्तीफे कितनी देर होगी दिए हुए हैं, उससे तो इलेक्शन होना है। नहीं, वो तो कह रहा हूं ना। आप जो वजह, अगर कोई वजह ये कह रही है इलेक्शन कमीशन के हालात साजगार नहीं है, तो हालात तो कौमी असेंबली के लिए कैसे ठीक हैं? पंजाब हम कैसे हम कब कहते हैं कि जरूर करवाएं, ना करवाएं, रहने दें, इस्तीफे दिए, फारग घरों में जाएं अपने। अच्छा। हमारे कौमी असेंबली में मेंबर बैठे हैं, वो काम कर रहे हैं। बाकी लोग तनख्वाह लेते रहे, वो तनख्वाह, उनकी तनख्वाह कहाँ जाएगी इतने सारे लोगों की? सर उनकी तनख्वाह, उनको किसने कहा था इस्तीफे दो? ये बताया ना मुझे। किसने कहा था? आपका उनके लीडर इमरान खान ने कहा था कि इस्तीफे दे दो। हमने इस्तीफे मंजूर कर लिए। वो बेचारे देखे ना, तनख्वाहें बंद हो गई ना, अब कैसे चलाएंगे वो घर? बेचारे दे, क्यों तनख्वाहें दे हमको? हम क्यों तनख्वाहें दे इनको घर में बैठे तनख्वाहें दे? नहीं, तो अब ये अगर न दें तो कैसे चलेगा? ऐवान में तो लोग ही नहीं है कि ये जमहूरियत कैसे चलेगी? सर हमने कब कहा था कि इस्तीफे दो? उन्होंने इस्तीफे दिए, हमने कबूल कर लिए। हाँ, अब वो पछता रहे हैं इस्तीफे दे गए, और वो इस असेंबली में नहीं बैठना चाहेंगे तो हमें क्या? अच्छा, अगर अगली हुकूमत उनकी हो गई, आप गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं? हम हर वक्त तैयार हैं। जहाँ जल्दी हम जेलों के दरवाजे खोल दें, हम जेल में जाने के लिए हर वक्त तैयार है। ले, आपका कायद तो सर जी, जेल का दरवाजा खोला, आज तक कायद वापस नहीं आए आपके, वादा करके गए थे। सर वो बीमार है, इंशाल्लाह फरवरी के पाकिस्तान में मौजूद होंगे मियां नवाज शरीफ साहब। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अमानुल्लाह वड़ाइच साहब असां सां मौजूद हुयो ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो मौक़िफ़ बयान करे पियो त ही जेका सूरत हाल आहे, इन में इलेक्शन थियणु ज़रूरी आहे। इलेक्शन खां असां नथा ड्रिजूं ऐं इलेक्शन थियणु ज़रूरी आहिनि, पर ही इलेक्शन कमीशन जो इस्तेकाक आहे। मियां नवाज शरीफ जल्द वतन वापस मोटंदो। ही सूरत हाल आहे। असां तव्हांखे न सिर्फ़ु सहाफ़ी, असां तव्हांखे क़ानूनी राय इन में ॿुधाई प्रोग्राम में, पंहिंजे सियासतदान छा था चवनि इन सूरत हाल जे हवाले सां, ख़ासि तौर ते केपी ऐं पंजाब में इलेक्शन जे हवाले सां, ऐं जेका FIR जा सिलसिला, मुक़दमात क़ाइमु करण जा सिलसिला शुरू थी विया आहिनि ऐं गिरफ़्तारियूं शुरू थी वियूं आहिनि। ही मुल्क खे किथे, सियासत खे किथे खणी वेंदियूं, ऐं छा इहो इंतकाम जारी रहंदो ऐं मुल्क में कॾहिं इस्तेहकाम न ईंदो? डॉलर महांगाई वधी रही आहे, मईशत तबाह थी चुकी आहे तक़रीबन, ऐं मईशत जी जेका सूरत हाल आहे उनखे संभाल ॾियण वारो कोई नज़र नथो अचे। IMF जो प्रोग्राम हुजे या ॿी शयूं, किथे असांखे होप नज़र नथी अचे। इते असां अॼु जो प्रोग्राम पॉइंट ऑफ ऑर्डर पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजी फीडबैक पॉइंट ऑफ ऑर्डर जे हवाले सां, हिन प्रोग्राम जे हवाले सां ज़रूरु ॾिजो, पंहिंजा मसला ॿुधाइजो, असां पॉइंट ऑफ ऑर्डर में उथारींदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।